हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल राइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 से। ठीक है, हम लोगों ने 103 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे और चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी के हुए 104 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 104 में 104 नंबर 104। इसमें दिया हुआ है 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 आदमी इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें निकालनी है। तो एक सूत्र होता है एमडी रूल। एमडी रूल में क्या होता है फार्मूला? एमडी रूल में फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2 M2D2। इसमें क्या है? पहले प्रकार का आदमी और पहले प्रकार का दिन। ठीक है, और फिर M2 क्या है? बाद में आदमियों की संख्या, बाद में इंसानों की संख्या और बाद में दिनों की संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 औरतें, 20 औरतें यानी 20W। ठीक है, 20W ये हो गया M1 का मान। 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं, किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो 16 आदमी इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी जो है ये दूसरे प्रकार के हैं, ये दूसरे प्रकार के इंसान हैं यहाँ पर, यानी कि ये M2 का मान है 16। M से हो गया मैन। ठीक है, 16 आदमी इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बराबर। अब यहाँ पे देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया और 5 चौक 20, 5 3 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है एक आदमी एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी कि मैन अनुपात वोमेन, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो मैन के सामने क्या लिखा हुआ है? मैन के सामने यहाँ पे 4 बच रहा है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। वोमेन के सामने क्या बच रहा है? वोमेन के सामने बच रहा है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या दिया हुआ? इसमें दिया हुआ 4 मशीनें एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 मशीनें, यानी कि ये है M1 का मान और 10 दिन ये हो गया D1 का मान। 8 मजदूर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो M2 का मान हो गया 8 मजदूर और D2 का मान हो गया 10 दिन। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे दिया मशीनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे MS से और मजदूर MJ से हो जाएगा मजदूर। ठीक है, MJ से हो जाएगा मजदूर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4 मशीनें एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करती हैं। 4 मशीनें एक काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, और जबकि 8 मजदूर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 मजदूर जो है उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या किसका अनुपात ज्ञात करना है? यानी कि एक मजदूर और एक मशीन की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखो MJ के सामने क्या लिखा हुआ है? MJ के सामने लिखा हुआ है कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ठीक है, और MS यानी मशीन के सामने क्या लिखा हुआ है? मशीन के सामने यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है कि 6 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तथा 8 व्यक्ति उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति तथा एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे M1 हो गए 6 लड़के यानी 6L और D1 हो गया 10, M2 हो गया 8 और D2 हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे सूत्र क्या लग जाएगा? M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पे M1 यानी 6 लड़के उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, जबकि 8 व्यक्ति उस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। 8 व्यक्ति उस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो M1D1 बराबर है M2D2। ठीक, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? 5 से हो जाएगा ये 10 2 बार और 2 3 6 और 2 चौके 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको बाद में देखेंगे, पहले कट करते हैं। 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, कुछ नहीं कट हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात, इनका क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो V के सामने क्या दिया हुआ है? V के सामने दिया हुआ है यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे 3, तो मैंने V के नीचे 3 लिख दिया अनुपात। ठीक है, L के सामने क्या बचा हुआ है? L के सामने संख्या में अगर देखा जाए तो 2 बचा हुआ है, तो L के नीचे मैंने लिख दिया 2। ठीक, तो ये आ गया क्षमता का अनुपात। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या दिया हुआ? 12 छात्र को हम रिप्रेजेंट करेंगे CH से और कर्मचारी को हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। तो 12 छात्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तथा 10 कर्मचारी उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक कर्मचारी तथा एक छात्र की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? ठीक है, तो वही सूत्र लगेगा M1D1 बराबर M2D2। तो M1 है 12 और D1 है 10, M2 है 10 और D2 है 9। ठीक है, तो 12 छात्र
12 छात्र किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, वही सूत्र लगेगा M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। और 10 कर्मचारी उस काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, उस काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो वही सूत्र लगाया M1D1 बराबर M2D2। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कर्मचारी और एक छात्र, इनकी क्षमता का अनुपात ज्ञात करो, इनकी जो क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे के सामने क्या बचा हुआ है, के के सामने क्या लिखा हुआ है, के सामने 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने के नीचे 4 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो CH के सामने क्या लिखा हुआ है, क्या बचा हुआ है, CH के सामने 3 ही बचा हुआ है, तो मैंने CH के नीचे क्या लिख दिया, मैंने CH के नीचे 3 लिख दिया। ये हो गया हमारा क्षमता का अनुपात के और CH के बीच, यानी कर्मचारी और छात्रों के बीच की जो क्षमता का अनुपात आया है वो 4:3 आया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, 108 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 20 मजदूर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 16 कारीगर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक कारीगर और एक मजदूर की क्षमता का अनुपात क्या है, ठीक। तो यहाँ पे वही सूत्र लगेगा M1D1 बराबर है M2D2, और M1 का मान हो गया 20, D1 का मान हो गया 8, M2 का मान हो गया 16 और D2 का मान भी हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं 20 मजदूर उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 16 कारीगर उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, जो 16 कारीगर हैं उसी काम को 8 दिनों में ये भी पूरा करते हैं। तो इनकी जो है क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है कि इनकी क्षमता का अनुपात एक कारीगर और एक मजदूर, इनकी क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 5 चौके 20, ये 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, ठीक है। अब देखो के के सामने क्या लिखा हुआ, के सामने क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 5, तो के नीचे मैंने लिख दिया 5, ठीक। अब यहाँ पे एम के सामने देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 4, तो यहाँ पे एम के नीचे मैंने लिख दिया 4, ठीक है। तो ये आ गया क्षमता का अनुपात 5:4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 109 में, इसमें दिया हुआ है एक आदमी और एक लड़का मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इसे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, ठीक है। एक आदमी और एक लड़का उसे मिलकर के इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है अंतिम 6 दिनों में, अंतिम जो 6 दिन है, यहाँ से काम चालू हुआ और यहाँ पे काम समाप्त हो गया, तो अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसके पहले दोनों ने मिलकर काम किया होगा। हिडन रूप से इसका मतलब यही हुआ कि दोनों ने मिलकर के साथ में काम किया होगा 6 दिन के पहले, तो यहाँ पे आदमी और लड़के ने मिलकर के काम किया होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि अंतिम 6 दिनों में अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। 6 दिन यहाँ पे ये लग गए, और टोटल कितने दिन में काम समाप्त होता है, टोटल काम जो है 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 26 दिन में 6 दिन ये होगा तो 20 दिन यानी कि साथ में काम किया होगा, 20 दिन साथ में काम किया होगा, तो यहाँ से लगा कि यहाँ तक काम होगा तो 20 और 6 26 दिन में काम समाप्त हुआ, ठीक है। ए और एल आदमी लड़के का 20 दिन का काम हो गया, 24 दिन में काम समाप्त कर सकते थे। 20 दिन का काम हो गया तो कितने दिन का काम बचा, आदमी और लड़के का जो है काम बचा है कितने दिन का, 4 दिन का काम बचा है। जो 4 दिन का काम बचा है वो ए ने 6 दिन में किया है, वो ए ने जो है 6 दिन में काम किया है, ठीक है। तो ये हो गया काम बराबर, ठीक। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे, तो देखो ए प्लस एल बटे ए, ये इधर आ जाएगा, तो 2 3 6 2 दूना 4 यानी कि 3/2, ठीक है। ये आ गई क्षमता। आदमी और लड़के जो 24 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, ये समय दिया हुआ है। आदमी और लड़के की क्षमता है 3, क्षमता का मतलब 1 दिन में किया गया काम। आदमी और लड़का 1 दिन में 3 काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम करेंगे, 72 काम करेंगे और काम जो है पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया कितना, टोटल वर्क हो गया 72, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। लड़का, देखो आदमी की क्षमता है 2, तो लड़के की क्षमता होगी 1, तभी तो 3 आएगा, तो यानी लड़का की क्षमता कितनी हो गई 1। अब यहाँ पे लड़के का समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 72, और लड़के का समय पूछा गया तो लड़के की क्षमता लेंगे। लड़के की क्षमता कितनी, लड़के की क्षमता है 1, तो 72 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72, तो काम जो है 72 दिन में लड़का पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर ए पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कारीगर और एक सहायक। कारीगर को मैंने के से रिप्रेजेंट किया है और सहायक को एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मिल करके इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि कार्य के अंतिम 5 दिन तक केवल कारीगर काम करता है, यहाँ से कार्य शुरू हुआ और यहाँ पे कार्य समाप्त हो गया, और यहाँ के कार्य के जो अंतिम जो है 5 दिन तक कारीगर काम करता है। अंतिम जो 5 दिन तक जो है यहाँ पे कारीगर ने काम किया। इसका हिडन रूप से मतलब क्या हुआ? इसका हिडन रूप से मतलब ये होगा कि 2 लोगों ने काम साथ में चालू किया होगा। कौन? के और एस। के और एस ने साथ में काम चालू किया, ठीक। तो यहाँ पे अब काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? पूरा काम 22 दिनों में समाप्त होता है। पूरा काम जो है 22 दिनों में समाप्त होता है। 22 दिन में 5 दिन हो गया, तो अब कितने दिन बचे? 17 दिन। यानी 17 दिन इन लोगों ने साथ में काम किया होगा, 17 दिन तक, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे इसमें क्या दिया क्या हुआ है? अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो के और एस का 17 दिन हो गया, 17 दिन तक इन्होंने काम कर लिया, तो के और एस का कितना बचा? के और एस का जो है 3 दिन का काम बचा, तभी तो 20 दिन में होगा। तो के और एस का जो काम है, के और एस का काम जो है 3 दिनों का बचा है। एम डी होता है टोटल वर्क, ये हो गया एम, ये हो गया डी, ठीक है। इतना काम बचा, तो ये जो इतना काम बचा है ये कौन करता है? के करता है 5 दिन में, तो के गुणा 5, ठीक है। तो ये हो गया एम डी, तो ये हो गया कार्य। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे। के प्लस एस बराबर के प्लस एस बटे के कर देंगे तो क्या आएगा? 5/3। 5/3 के की क्षमता अगर 3 है, के की क्षमता 3 है, तो एस की क्षमता रही होगी 2, ठीक है। एस की क्षमता रही होगी 2। अब सहायक अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो के और एस 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 100 काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। यानी टोटल वर्क जो रहा होगा, टोटल वर्क रहा होगा 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है सहायक अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सहायक कितने दिनों में पूरा करेगा? सहायक का जो है समय पूछा गया है, सहायक का समय पूछा गया है, टाइम। तो समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम ये हो गया 100 और क्षमता, सहायक की क्षमता कितनी होगी? सहायक की क्षमता होगी 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 50 दिन। 50 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, यानी कि 111 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? एक मजदूर और एक शिक्षु मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक मजदूर और एक शिक्षु मिलकर के पूरा काम जो है 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और कार्य के अंतिम 6 दिन तक केवल मजदूर काम करता है। कार्य के अंतिम 6 दिन, यहाँ से कार्य चालू हुआ और यहाँ काम समाप्त हो गया, और यहाँ पे कार्य के अंतिम 6 दिन तक किसने काम किया? अंतिम 6 दिन तक केवल मजदूर काम करता है। मजदूर ने केवल अंतिम 6 दिनों में ही अकेले काम किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मजदूर ने किसी के साथ इसके पहले काम किया होगा। किसके साथ पहले काम किया होगा? एस दिया है तो एस के साथ पहले काम किया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि पूरा कार्य 21 दिनों में समाप्त हो जाता है। 21 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बचा? देखो पूरा काम जो है 21 दिन में समाप्त हो गया। 21 में 6 दिन यहाँ पर काम हुआ, तो इसके आगे किसने काम किया होगा? इसके आगे कितना काम बचा होगा? यहाँ पे बचा होगा 15 दिन, ठीक है। 15 दिन में 6 दिन जोड़ेंगे तो 21 दिन हो गया। 21 दिन में 6 दिन काम होगा तो 15 दिन काम बचा, ठीक। एम और एस ने 15 दिन तक काम किया। 18 दिन तक काम करना था तब काम पूरा होता, तो 15 दिन तक काम हो गया। तो एम और एस के यहाँ पे 3 दिनों का काम बचा, जो कि एम ने 6 दिन में कर दिया। तो एम और एस के 3 दिनों का काम जो है, 3 दिनों का काम एम ने 6 दिनों में कर दिया। ठीक है। एम ने 6 दिनों में कर दिया, तो ये हो गया काम बराबर एम इंटू डी होता है वर्कर, ठीक। एम प्लस एस बटे एम बराबर क्या आएगा? 3/6 यानी 2/1, ठीक है। m और s की क्षमता है 2 और m की क्षमता है 1। अगर m की क्षमता है 1 तो s की क्षमता होगी 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया m और s 18 दिन में कर सकते हैं। m और s की क्षमता है 2, यानी कि एक दिन में क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। अगर m और s एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 18 दिन में कितना काम करेंगे? 36 काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। यानी टोटल वर्क रहा है कितना? टोटल वर्क रहा है 36। और इसके आगे पूछा गया शिक्षु अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? शिक्षु कितने दिन में पूरा करेगा, यानी शिक्षु का समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? 36 काम कराना है, बटे शिक्षु की क्षमता कितनी है? शिक्षु की क्षमता है 1, तो 36/1 क्या आएगा? 36 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यानी कि 112 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक पुरुष और एक किशोर मिलकर के उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक किशोर मिलकर के उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बोला गया यदि कार्य के अंतिम 10 दिन केवल पुरुष काम करता है। यदि कार्य के अंतिम 10 दिन तक, यहाँ से काम चालू हुआ और यहाँ काम समाप्त हुआ, कार्य के अंतिम 10 दिन, कार्य के अंतिम 10 दिन तक जो है पुरुष अकेला काम करता है। ठीक है। अगर पुरुष ने लास्ट के 10 दिन केवल अकेले काम किया है, लास्ट के 10 दिन जो है अकेले काम किया है, तो ये 10 दिन के पहले जो पुरुष ने किसी के साथ काम किया होगा, पुरुष ने किसी के साथ काम किया होगा। किसके साथ काम किया होगा? किसी न किसी के साथ काम किया होगा। यहाँ पे के लिखा हुआ यानी कि किशोर के साथ काम किया है। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल काम 34 दिन लगता है। कुल काम को पूरा होने में 34 दिन लगता है। 34 दिन लगता है। ठीक है। 34 में 10 दिन काम हो गए तो कितना बचा? 24 दिन। 24 दिन का काम बचा। ठीक है। 24 दिन बचे। अब यहाँ पे देखो पुरुष और किशोर का 24 दिन का काम हो गया और 30 दिन तक काम करना था, तो यानी पुरुष और किशोर के कितना दिन का काम बचा? 6 दिन का काम बचा है। पुरुष और किशोर के जो है 6 दिन का काम बचा। पुरुष और किशोर के 6 दिन का काम बचा। जो 6 दिन का काम है वो पुरुष ने 10 दिन में कर दिया। पुरुष ने 10 दिन में कर दिया। ठीक है। M इंटू डी ये होता है MD होता है वर्क। ये हो गया बराबर। तो पुरुष और किशोर बटे P बराबर क्या आएगा? 10/6 यानी 5/3। ठीक। पुरुष की क्षमता हो गई 3 तो किशोर की क्षमता होगी 2, तभी तो 5 आएगा। अब इसमें आगे क्या बोला गया? आगे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है पुरुष और किशोर 30 दिन में कर सकते हैं। पुरुष और किशोर की क्षमता है 5। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। पुरुष और किशोर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? 150 काम करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क जो रहा है, टोटल वर्क रहा है कितना? टोटल वर्क रहा है 150। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशोर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। किशोर का समय पूछा गया है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना कराना है? 150 बटे किशोर की क्षमता कितनी है? किशोर की क्षमता है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 7 14, 2 5 10, 75 दिन। तो जो किशोर है वो 75 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। तो ये होगा हमारा आंसर नंबर C पार्ट। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 और आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? व्यक्ति और छात्र मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। व्यक्ति और छात्र मिलकर के उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि यदि कार्य के अंतिम 4 दिन केवल व्यक्ति काम करता है, यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ पे काम समाप्त हो गया, और जो अंतिम 4 दिन है, अंतिम 4 दिन है व्यक्ति ने केवल काम किया। अगर व्यक्ति ने केवल अंतिम 4 दिन काम किया तो इसका मतलब क्या है? इसके पहले व्यक्ति ने किसी के साथ काम किया होगा। यहाँ पे व्यक्ति किसके साथ काम कर रहा है? छात्र के साथ। इसका मतलब जो व्यक्ति ने छात्र के साथ काम किया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे 4 दिन अंतिम अकेला काम किया है व्यक्ति ने, तो आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया पूरा काम 18 दिनों में हो जाता है। पूरा काम जो है 18 दिनों में हो जाता है। 18 दिनों में। ठीक है। 18 दिन में 4 दिन हो गया तो कितना बचा? यहाँ पे बचा 14 दिन। 14 दिन। व्यक्ति और छात्र ने 14 दिन तक काम किया, 16 दिन तक काम करना था, तो यानी व्यक्ति और छात्र का जो व्यक्ति और छात्र का 2 दिन का काम बचा हुआ है। व्यक्ति और छात्र इसका जो काम है 2 दिन का बचा हुआ है। ये 2 दिन का काम जो बचा हुआ है व्यक्ति और छात्र का वी ने 4 दिन में कर दिया। वी ने 4 दिन में कर दिया तो ये वही सेम काम हो गया, तो काम हो गया बराबर M इंटू डी। M इंटू डी होता है वर्क। ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्यक्ति और छात्र बटे V बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4 यानी 2/1। 2/1 व्यक्ति की क्षमता हो गई 1 तो छात्र की भी क्षमता हो गई 1। अब देखो व्यक्ति और छात्र की क्षमता है 2, क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में किया गया काम। व्यक्ति और छात्र जो है 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। व्यक्ति और छात्र 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2, तो 16 दिन में कितना काम करेंगे? 32। तो यानी कि 16 दिन में 32 काम हुआ और काम पूरा हो गया है। टोटल वर्क रहा है 32। टोटल वर्क कितना रहा है? 32। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि छात्र अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। छात्र का समय पूछा गया है। छात्र का समय अगर पूछा गया तो छात्र के समय जो समय है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया 32 बटे छात्र की क्षमता कितनी है? छात्र की क्षमता है 1। छात्र की क्षमता है 1 तो कितना आ गया? 32 दिन। 32 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। आंसर नंबर C पार्ट। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। बाय। टेक केयर।